शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण की एक साथ समीक्षा की थी। सीएम ने अफसरों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास स्मार्ट सिटी की तर्ज पर करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी ने गांव को भी विकास की प्रक्रिया में जोड़ने को कहा था। सीएम ने सभी गांवों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने का आदेश दिया था। सीएम योगी ने रोजगार के संसाधन बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। सीएम योगी ने तीनों प्राधिकरणों से इनकम बढ़ाने और खर्च कम करने को कहा। सीएम ने प्राधिकरण के खाली पदों को भरने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हिंडन नदी के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और जल्द से जल्द इसमें सुधार लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में होम बायर्स के साथ भी बैठक की। बायर्स ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी और जल्द से जल्द समाधान की अपील की। बायर्स ने रेरा को बेहद कमजोर बताते हुए उसमें सुधार की मांग की। बायर्स ने समस्या सुलझाने के लिए बनाई गई 3 मंत्रियों की कमेटी में स्थानीय विधायक को शामिल करने की मांग भी की। सीएम योगी ने जिम्मेदार अधिकारियों को होम बायर्स की तमाम दिक्कतें जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। होम बायर्स के अनु खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेफोमा के। बात कर लेते हैं सर, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या वादे और दावे हुए और आप लोगों ने क्या क्या अपनी डिमांड्स रखी? देखिए, फर्स्ट तो जब से मीटिंग स्टार्ट हुआ था लखनऊ में 2017 में मीटिंग हुई थी, 2 साल पूरे हो गए, तो हमने उनको बधाई भी दिया और हमने उनसे कहा कि आपने तत्परता दिखाते हुए 3 मंत्रियों की समिति गठित की थी, लेकिन वो जो समिति थी जिस हिसाब से काम करना चाहिए था, मेरे हिसाब से उन्होंने सही काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी फ्लैट वायर सड़कों पर है, परेशान है, रो रहा है। तो हमने उनसे एक निवेदन किया है कि हमारी क्षेत्रीय समस्या है, तो जो हमारा क्षेत्र का विधायक है जेवर धीरेन्द्र सिंह जी विधायक हैं, तो उनको उस कमेटी में शामिल किया जाए, तो वो ज़्यादा हम उनसे मिलते हैं, वो हमारी समस्या को आपके समझ रख सकते हैं, अधिकारियों की समझ रख सकते हैं, वो समाधान भी कराएंगे। और उसमें रेरा में एक पॉइंट हमने उनसे कहा है कि रेरा जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल है, तो उसमें कई खामियां हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है। उसको रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल रेरा में अधिकारी आदेश तो कर देते हैं, लेकिन जो डीएम साहब है, रिकवरी जाती है, रिकवरी वो सही से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बायर को पैसा नहीं मिल पाता है और बायर वहीं के वहीं पर है। वो ये कह रहे हैं कि 1 लाख फ्लैट मिले हुए हैं, वो उस डाटे की बेस पे कह रहे हैं जो अधिकारी उनको दिखा रहे हैं, तो ये अधिकारी उनको गुमराह करते हैं। उसी वजह से पिछले 1 साल पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि ये 1 लाख फ्लैट मिल गए हैं, लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है कि 50,000 फ्लैट मिले हैं और उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। अब क्या लग रहा है होम बायर्स को कि क्या आने वाले 2 साल में आप लोगों की डिमांड्स पूरी हो पाएंगी? देखिए, संतोष तो हैं, क्योंकि इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे वो शायद मिलते ही नहीं थे या मिलना नहीं चाहते थे। कम से कम योगी जी हैं, वो मिलते तो हैं, कम से कम समस्याएं तो सुनते हैं। तो ये थे अनु खान जी, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलकर इन्हें आश्वासन मिला है, काफ़ी हद तक संतुष्ट हुए हैं, लेकिन तब तक ये बायर्स संतुष्ट नहीं हो पाएंगे जब तक इनके सपनों का घर इन्हें नहीं मिल जाता। कैमरामैन गौरव के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। वहीं शाहबेरी इलाके में रहने वाले लोगों ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और सीएम को अपनी समस्या बताई। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शाहबेरी के लोगों की परेशानी का उचित हल निकाला जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शाहबेरी के बायर्स की मुलाकात हुई है। आइए बात करते हैं कि किस तरीके की बात हुई है, क्या इन्होंने अपनी तरफ से बात रखी और मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया। ये बताइए सर, आप लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, आपने अपनी तरफ से क्या प्रस्ताव रखा, क्या बातें रखी? हमने उनको यही बताया कि हमारे जो 10-10 सालों से शाहबेरी में रह रहे हैं, 10 सालों से हमने अपने घर बनाए हैं, छोटे छोटे पैसे परिवार हैं हमारे, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके कर्ज लेके वहाँ पर मकान बना गए। अभी 10 दिन से प्राधिकरण की तरफ से न्यूज़ में के द्वारा हमें पता लग रहा है कि हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने हमारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। हमने एक लिखित में भी उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने वो भी लिया हमारे से और लिखित में उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया है और हमें उम्मीद है कि वो हमारी जो हमने उनके पास बातें रखी, हमें न्याय मिलेगा। ठीक है मैडम, ये बताइए कि आप लोग मुद्दा बहुत पहले से उठाते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई है तो क्या लगा आप लोगों को, क्या आश्वासन मिला है और आपने अपनी तरफ से क्या पॉइंट रखा? सर, मैंने अपनी तरफ से उन्हीं की बात रखी है जो उन्होंने लास्ट टाइम बोला था एक बार कि जितने भी अनऑथराइज सोसाइटी है उनको ऑथराइज किया जाए।
और हमारी जो है मूलभूत सुविधा है उसको प्रदान किया जाए। अभी हमारे यहाँ बिल्डिंगें गिर रही है, इसलिए गिर रही है क्योंकि वहाँ सीवर लाइन नहीं है, रोड नहीं है, वहाँ पे हमारी बिजली नहीं है, वहाँ पे हम बहुत ही बुरी तरीके से अपना जो है एक जीवन ज्ञापन कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो बातें हमने उनके सामने रखी है और उन्होंने बहुत अच्छे से सुनी है हमारी बातें और अपने अधिकारियों से वो बात कर रहे हैं इस बारे में। अनिल जी, ये बताइए कि कोई दिशा निर्देश दिया आप लोगों के सामने अधिकारियों को? हमने जो अपनी बात रखी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक सबका घर अपना है। यहाँ पे हमारे घर तोड़ने पे ये आमादा है, हमने इसी की अपनी गुहार लगाई है वहाँ पे। तो ये हमारा उन्होंने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे डीएम से भी हमारी उससे पहले मुलाकात हुई तो हमने यही बोला कि हमारा साहब आप कुछ नहीं कर सकते तो मतलब तोड़ो मत हमारे घर। हमारा आश्वासन मिला? आश्वासन उन्हें लिखित में संबंधित अधिकारी को लिखवा दिया है, जो अधिकारी है वहाँ उसके संबंधित उन्हें सबको लिखवा दिया है। सबकी बात पॉइंट टू पॉइंट सुन रहे थे, अधिकारी को क्या निर्देशित कर रहे थे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि उनसे मिलने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल न्याय करेंगे, उन पे हमें पूर्ण रूप से भरोसा है। मैडम आप बताइए। बिल्कुल सर, हमें उन पे पूरा भरोसा है, हमारे लिए न्याय जरूर करेंगे वो। आप बताइए सर। हमें उन पे पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा हमें, हमारे मुख्यमंत्री से पूरा। शावेरी के लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद उन्हें लग रहा है कि अब जल्द ही उन्हें उनके सपनों का घर टूटता हुआ नहीं दिखाई देगा और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं। कैमरामैन गौरव के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर।